बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और अनेक निर्देश दिए। उनकी अध्यक्षता में इस बैठक के दरमियान जहां अवैध खनन किया जा रहा है वहां पर अवैध खनन को रोकने की बात की, साथ ही साथ पालनहार योजना में जो वंचित बच्चे हैं उन बच्चों को आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से जोड़ने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ऐसा एक सप्ताह के भीतर करें और अगर ऐसा नहीं होता है तो सीबीओ के खिलाफ जो है वह कार्रवाई भी करे। उन्होंने खास तौर से कई और विभागों में जो फ्लैगशिप योजनाएं बजट घोषणा जो है उनकी जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने की बात आज उन्होंने की। आइए हम आपको लिए चलते हैं जिला कलेक्टर कार्यालय, जहां पर कलेक्टर की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई और खासतौर से साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दरमियान पालनहार योजना से वंचित बच्चों को जोड़ने और शब्द के लिए युद्ध में अधिक से अधिक सैंपलिंग को लेकर के आज उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं उनको आज सोजस ऐप की जानकारी दी गई। जनसंपर्क अधिकारी हरिशंकर आचार्य ने यहाँ पहुंच करके न केवल सोजस ऐप के बारे में जानकारी दी बल्कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में इस ऐप के जरिए कितनी सुगम और सरल जानकारी आम आदमी ले सकता है इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने तमाम छात्रों को सोजस ऐप जो है वह डाउनलोड करवाया और इस बात की जानकारी उन्होंने दी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उधर रामसर की इस पुस्तकालय में पहुंच करके कैसे जनसंपर्क अधिकारी हरिशंकर आचार्य ने इन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस ऐप के बारे में जानकारी दी। ऑडियो जिसमें नॉलेज से हो चाहे 33 जिलों से हो, बीकानेर से हम जो जारी करते हैं वो भी आपको इस पर मिलेगा, है ना। इसके बाद सोशल मीडिया, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो है सोजस प्रकाशन मोबाइल ऐप, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बीच आने का दो ही उद्देश्य था, पहला आपको योजनाओं की जानकारी देना और दूसरा आपको ये मोबाइल ऐप के बारे में बताना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सरकार ने इसको बनाया है, तो आप सभी इसको जरूर डाउनलोड करें, है ना। और ये कंटिन्यू अपडेट होता है, ये एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो दिन भर, है ना। और लगभग अभी कांग्रेस पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 10 दिनों में जहां करीब 10 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसे नुकसान खा चुके अडानी को लेकर के और संसद में भी जो है वो विपक्ष का गतिरोध बरकरार। वहीं सड़क पर कांग्रेस ने अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसबीआई और एलआईसी विभागों के बाहर कांग्रेस जनों ने आज धरना दिया। साथ ही साथ जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी के गठन की मांग जो है वो कांग्रेस कर रही है। यहां आज धरने पर जहां ऊर्जा मंत्री भवन सिंह भाटी और आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल सहित वीरेंद्र बेनीवाल और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत से कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जो है वह एसबीआई और एलआईसी विभागों के बाहर धरने पर बैठे और अडानी के खिलाफ इस मोर्चे में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घोटाले की जांच हो, गरीब जनता का पैसा वापस लाओ, वापस लाओ, गरीब जनता का पैसा वापस लाओ। कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी पिछले कुछ सालों से लगातार ये बात उठा रहे हैं कि ये जो केंद्र की सरकार है ये अंबानी और अडानी की कठपुतली के रूप में काम कर रही है। आज आप देख लीजिए कि एयरपोर्ट, आपके बैंक, आपका रेलवे, एलआईसी एक ऐसी संस्था थी जिसमें पूरे देश को भरोसा था। इन सब को ये लोग खरीद रहे हैं और अभी जो 60% जो अडानी का शेयर गिरा है इससे सारा भारत जो है चिंतित है। वाले लिख के रखते हैं कि अगर बैंक डूब गया तो हम तो 5 लाख रुपए देंगे। अब मान लो किसी किसान का, किसी व्यापारी का 1 करोड़ रुपए मान लो बैंक में जमा है तो वो तो लेने का हकदार नहीं रहेगा। इसलिए हमारी मांग है, राहुल जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश नेतृत्व ने आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर आज हम लोग बैंकों के आगे धरने पे हैं और हमारी मांग है कि जेपीसी के माध्यम से जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी या किसी बड़े न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का हो उससे इसकी जांच करवा करके और एकदम निष्पक्ष जांच करके इनको जेलों में बंद करें। पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के आह्वान के आह्वान पर आज देश के हर जिला मुख्यालय पर एसबीआई या एलआईसी के आगे धरना दे रहे हैं। हमारी मांग यह है कि एलआईसी में, एसबीआई में देश का आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी जो है वो पैसा जमा करता है अपनी बचत की राशि को और उसे ये विश्वास होता है कि ये जो है नेशनलाइज्ड मतलब राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और इसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण भी है और हमारा पैसा यहाँ सुरक्षित रहेगा।
लेकिन अडानी ने जिस प्रकार से फर्जी कंपनियां बना करके शेयर्स जारी किए और लोन के रूप में भी और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है LIC का बड़ा पैसा और SBI का बड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और एकदम से जब लोगों को पता लगा, जब रिपोर्ट्स आई, तो एकदम से अडानी के शेयर गिर गए और ये गिरते गिरते शायद 60% तक ये पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में देश के आम निवेशक के सामने चिंता की लकीरें हो गई है और देश के आम आदमी की गाड़ी कमाई का पैसा जो बैंक और LIC में जमा था वो एक तरह से खतरे में आ गया है। केंद्र सरकार की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं था। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह है और इनकी पार्टी की सरकार है और ये पहले दिन से, जब से ये सत्ता में आए, अडानी के इशारे पर इनकी सरकार काम कर रही है और इनकी ज़्यादातर जो योजनाएं होती है वो अडानी और अंबानी के लिए बनाई जाती है। मैं समझता हूं कि देश के गरीब आदमी का पैसा उन्होंने जो केंद्र सरकार ने दांव पर लगाया है, ये बहुत चिंता का विषय है। पूरे देश में इस बात का विरोध है। सारे राजनीतिक दल आज संसद में इनका विरोध कर रहे हैं। संसद में जो है सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करा रही है। केंद्र सरकार को संसद में चर्चा करानी चाहिए, अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस घोटाले की जो जांच है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करवानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से इसकी जांच करवानी चाहिए, जिससे कि देश के लोगों को ये विश्वास हो कि केंद्र सरकार ने और अडानी ने जो आम आदमी का पैसा एक तरह से हड़पने का जो प्रयास किया है वो प्रयास विफल होना चाहिए और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीकानेर में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत पट्टे वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता JP व्यास नगर निगम के आयुक्त अरुण प्रकाश शर्मा से मिले। इस दौरान JP व्यास ने पट्टे जारी करने में निष्क्रियता पर सवाल उठाए और आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पट्टे जारी करने के नाम पर जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अधिकारी पैसे लेकर पट्टे जारी करते हैं, इसके लिए अधिकारियों को अपने दफ्तरों व घरों पर लिस्ट बना रखी है और इस तमाम तरह के आरोप को लेकर के उन्होंने आज निगम आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हमने भी JP व्यास से की खास बातचीत। आइए देखें, सुने क्या कहा JP व्यास। उसको व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करके उसका निस्तारण किया जाएगा। मेरा साहब एक निवेदन मेरा था, शहर के अंदर जो सब 300 साल पुराना मकान है, मेरे परदादों का मकान है। अच्छा, क्या नाम है? किसी का भी 100 का उदाहरण दे। 300 साल पुराना मकान है, उसके ऊपर साहब पटवारी भेजते हो आप, मेरे तो बड़ा अफसोस होता है। उस पर पटवारी क्या पूरा शहर एक ही मेरा निवेदन है कि इस पटवारी लाइन को हटा दो साहब, जैसे UIT हटाए। अच्छा, एक तो आपकी मांग ये है कि पटवारी से हटा दो, पटवारी एकदम हटा दो, पटवारी से हमने उसको देख के रिपोर्ट होती है उसमें। मुद्दा एक ही है, मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी प्रशासन शहरों की तहत जनता को पट्टे दिए जाएंगे। ये शायद घोषणा उनकी थोथी साबित हो रही है। पिछले 2 साल से जनता घूम रही है, हज़ारों रुपए उन्होंने अपने फाइलों पे बना दिए, लेकिन यहाँ के बाबू हैं और यहाँ का कमिश्नर है, वो सारे के सारे इन फाइलों को कभी इधर भेजते हैं, कभी एक फाइल पे 80 साइन करवाते हैं। जनता इधर से उधर घूमते घूमते हुए आज कमिश्नर साहब को हमने कहा है 10 दिन में यदि इसका निस्तारण नहीं होगा तो शहर की जनता बीकानेर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सड़कों पर आएगी और इसका खामियाजा आने वाले 23 के चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और यदि 10 दिन में पट्टे नहीं मिले तो हम आपको सीट पर नहीं बैठने देंगे। नोखा रोड स्थित रैगर समाज ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में न केवल शामिल होकर के और कांग्रेस को मजबूती देने की घोषणा की, बल्कि भी ब्लॉक अध्यक्ष अमित कोचर की नेतृत्व में रविदास जी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उन्हीं के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प भी लिया गया। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर BD कल्ला के साथ में नारेबाजी और आह्वान करते हुए कांग्रेस को मजबूत बनाने और हाथ से हाथ जोड़ो इस अभियान में शामिल होते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ और संघ समिति ने आज वन विभाग के बाहर जो है वो धरना दिया। अपनी 15 सूत्री मांग को लेकर के और लगातार यह आंदोलन करते हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। धरने के पश्चात हमने इनसे बातचीत की, जहां इन्होंने बताया कि वनपाल, वन संरक्षक और इन तमाम जो पद हैं, इन तमाम पदों पर जो वेतन विसंगतियां हैं इन्हें दूर करने की मांग को लेकर और अन्य जो 15 सूत्री मांग है उन्हें लेकर के उनका यह धरना दिया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको इस धरने की कुछ तस्वीरें। मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। वन प्रशासन वन प्रशासन इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
मुख्यमंत्री जी होश में आओ, वन मंत्री जी होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, वन प्रशासन होश में आओ। सभा स्थल पर, धरना स्थल पर जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। ये हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। मीडिया के और भी साथी यहाँ आने वाले हैं, तो वो अपना स्थान ग्रहण करें ताकि अपनी गैदरिंग अच्छी दिखे। वहीं धरने पर बैठे धरनार्थियों से हमने की विशेष बातचीत मांगे हैं, जिसके अंदर मेन मांग है हमारी वेतन विसंगति, जो वनपाल, वन रक्षक और सहायक वनपाल की है, पहली मांग है। और 15 सूत्री मांगों के हमारे ये रखा गया है प्रोग्राम, जिसको राजस्थान सरकार मान नहीं रही है और मजबूर होकर के हमने सभी ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है और अपनी रेंज कार्यालय के अंदर और डिवीज़न कार्यालय के अंदर और संभाग स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी प्रकार के विकास कार्य राजस्थान के अंदर बंद कर दिए गए हैं, रेस्क्यू कार्य बंद हो गए हैं और जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। मेरी आवाज ही पहचान है। स्वर साम्राज्य और सड़कों की लता मंगेशकर की पुण्यतिथि युवाओं के विस्तार कला केंद्र की तत्वावधान में होटल ताज परिसर में लता मंगेशकर को स्वरांजलि से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अनवर अजमेरी और अन्य कलाकारों ने लता मंगेशकर के गायक गीतों की अनुकृतियां प्रस्तुत करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए दिखाते हैं आपको इसकी पीछे। कोकिला लता मंगेशकर जी को मैं प्रथम पुण्यतिथि पर खिराजा अकीदत पेश करता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही होगी। लता मंगेशकर सिर्फ हिंदुस्तान की गायिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गायिका है और आज दुनिया के कोने कोने में इनके नगमे, इनके गाने सुने जाते हैं और सुनाए जा रहे हैं। ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहूँगा कि लता जी मंगेशकर दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हैं और भारत रत्न से भी सम्मानित है, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सम्मान है। इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि हम सब लोगों को इनको हमेशा याद करते रहना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को और पीढ़ियों को उनको इनका इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत। जापानी साहित्य अकादमी और जयनैन व्यास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दुबई की सरजमी पर पर्यावरण को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन रखा गया। इस सेमिनार की सफलतापूर्वक समापन को लेकर के और बिश्नोई समाज के लोगों में काफी हर्ष और खुशी की लहर देखी गई। कुल मिलाकर के इसकी समन्वयक डॉक्टर इंद्रा बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे विश्व से अनेक पर्यावरणविद जो है यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने अपने पत्र भाषण किए। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व कार्यक्रम था, जिसकी सफलता को लेकर उन्होंने सभी को साधुवाद दिया। शिवदल कार्य बातोश्री में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिवदल की सदस्यता को ग्रहण किया। युवा जिलाध्यक्ष रोहित सुधार ने बताया कि आज राष्ट्रीय प्रमुख के निर्देशानुसार शिवदल के हेमंत कातेला के नेतृत्व में सभी युवाओं को शिवदल की सदस्यता दिलवाई। युवा इंद्र बिश्नोई और सभी साथियों ने दल में सदस्यता दी। इस दौरान बाबूलाल चौधरी, ऋषभ रांका, हेमंत राजेश आदि भी युवा टीम जो है वो शामिल रही।